तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बीपीएससी क्या क्वेश्चन बैंक डिस्कशन। ओके, और यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे 14 बीपीएससी और 41 बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को। ओके, सो जो 14 बीपीएससी है पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन ये है कि आजीविका फोर्ट जो है, ठीक है, ये बारबरा केव जो है, ठीक है, ये सेल्टर हाउस है। सेल्टर हाउस कौन सा सेक्ट का है ये, ठीक है। तो बारबरा केव वो गया में है और ये बिलोंग करता है आजीविका सेक्ट से, ठीक है। तो ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक एज 3 तरह का सेक्ट था, ठीक है। तो पहला सेक्ट था आपका बुद्धिज्म, दूसरा था जैनिज्म और तीसरा था आजीविका। जो आजीविका सेक्ट है इसके फाउंडर थे तिस्सा गोपाल पुट्टा, ऐसे कुछ नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ क्या नाम है। इनका प्रिंसिपल है नियति प्रिंसिपल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनका जो प्रिंसिपल है नियति प्रिंसिपल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और नियति प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि मतलब आपका जो डेस्टिनी से पहले सब कुछ लिखा होता है, ठीक है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, आप कह सकते हो, सेक्ट था, ठीक है, इन पोस्ट वैदिक एज। ओके, तो पोस्ट वैदिक एज में बहुत सारा हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट था। हेटेरोडॉक्स का मतलब ये होता है कि ये एंटी वैदिक स्कूल है, ओके, जो मतलब वेदिज्म का विरोध कर रहा है। इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट 3 स्कूल था, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका। ओके, और आजीविका का जो प्रिंसिपल है नियति प्रिंसिपल, यूपीएससी कई बार पूछा है। बीपीएससी में पूछा था कि बारह गया में स्थित है, ठीक है। तो ये कौन से सेक्ट को डेडिकेटेड था? इट वाज द सेल्टर हाउस ऑफ आजीविका सेक्ट। ओके, जो अर्ली होली बुक ऑफ जैन है उसका नाम है बारह बारह अंक, ठीक है। तो 12 अंक जो है, ठीक है, इट वाज अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन। ओके, गुप्ता पीरियड जो है उसके डिक्लाइन होने का एक रीजन ये था, ठीक है, कि आप लोग क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ। ओके, तो ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ था, ठीक है, टाउन का, और ये कारण था गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन होने का, ठीक है। इतजिंग है, ITZING इतजिंग है, ठीक है, इतजिंग। तो इतजिंग जो है ये बिहार आए थे 673 एडी में, 673 एडी में। ओके, इतजिंग, और ये कहाँ पे रिजाइड किए थे, कहाँ रहे थे? तो ये रहे थे नालंदा मोनेस्ट्री के अंदर, ओके, फॉर 10 ईयर्स, 676 टू 685 BC। ओके, खराज खराज एक तरह का टैक्स है, आपने पढ़ा होगा मेडिएवल हिस्ट्री में। तो खराज एक तरह का टैक्स है, ठीक है, जो लैंड पे लगाया जाता है। लैंड प्रोड्यूस मतलब कि जो चारा है, चारा पे लगाते हैं, ठीक है। तो लैंड प्रोड्यूस जो टैक्स लगाते हैं उसको बोलते हैं, क्या टैक्स बोलते हैं? खराज टैक्स बोलते हैं। हरिहर टू जो विजयनगर एम्पायर के हैं, ठीक है, तो हरिहर टू ऑफ विजयनगर इन्होंने कैप्चर किया था गोवा को 1370 में, ठीक है, फ्रॉम बहमनी सुल्तान, जिसका नाम था मुजाहिद, ठीक है, मुजाहिद। तो हरिहर टू जो विजयनगर एम्पायर के हैं, उन्होंने 1370 में, 1377 में बहमनी सुल्तान जो मुजाहिद है, ठीक है, मुजाहिद, इनको कैप्चर कर लिया, इनसे कैप्चर कर लिया था गोवा को। कुछ बुक्स का नाम यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जैसे हर्ष चरित्र ये कौन लिखे थे? बाण भट्ट लिखे थे, ठीक है। नागानंदा ये कौन लिखे थे? हर्षवर्धन। ओके, तुगलकनामा इसके लिखा था अमीर खुसरो ने। इसके बाद तफस्सुल मोहिद्दीन ये लिखे थे राजा राम मोहन राय। ओके, ओके, तफस्सुल मोहिद्दीन। नील दर्पण दीन बंधु मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। तो देखो ये सब किताब जो ये पूछता है एग्जाम के अंदर, ये 14th बीपीएससी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग 14th बीपीएससी पेपर। तो दोबारा देख लो, हर्षित बाण भट्ट, नागानंदा, हर्षवर्धन, तुगलक नामा अमीर खुसरो, ओके, तफस्सुल मोहिद्दीन, राजा राम मोहन राय, नील दर्पण, दीन बंधु मित्र, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहीं पे सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में मेंशन है, ठीक है, नील दर्पण के अंदर। जहांगीर को टाइटल दिया गया था, जहांगीर गेव टाइटल खान टू हॉकिंस, ठीक है, हॉकिंस। ओके, तो हॉकिंस जो है वो ब्रिटेन का रहने वाला, यूके का, जो जहांगीर के कोर्ट में विजिट किया था, ठीक है, और इनको जहांगीर का टाइटल दिया गया था खान, ठीक है। तो ये अपडेट कर लीजिएगा मेडिएवल हिस्ट्री के नोट्स में। ओके, जो बिहार था, बिहार इट वाज प्लेस फॉर यूरोपियन, ठीक है, टू गेट बेस्ट सोरा एंड ओपियम, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको बेस्ट सोरा मिलता था और ओपियम मिलता था, ठीक है, बिहार में, ठीक है। जहांदर शाह ये लास्ट मुगल एम्पायर है जो मयूर सिंहासन पे बैठे थे। ओके, तो लास्ट मुगल एम्पायर जो कि मयूर सिंहासन पे बैठे थे, उनका नाम क्या था? जहांदर शाह। ओके, हिंदू विडो रिमैरिज लॉ ये पास हुआ था 1856। ये क्वेश्चन टेस्ट में आया भी था ना, जहांदर शाह वाला,
कि ही वाज लास्ट मुगल एम्पायर जो मयूर सिंहासन में बैठे थे। टेस्ट में आया था कि नहीं आया था, बताइए। नहीं सर, नहीं आया था। टेस्ट में नहीं आया था। तुम मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना आदर्श, कोई पूछा था मेरे से क्वेश्चन, कौन बैठा था मयूर सिंहासन से रिलेटेड क्वेश्चन था सर। था टेस्ट में? आप क्लास में कर पाए थे, क्लास में करवा रहे अच्छा, क्लास थे में। 2 दिन पहले। ओके ओके। हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट जो है, ठीक है, रिमैरिज लॉ और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, Yes, sir. लैप्स, ये पास हुआ था 1856, ठीक है। तो 1856 में पास हुआ था हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। सर जेम्स ऑस्ट्रम, ठीक है, एंड डब्ल्यू टेलर, इन्होंने बोला था कि जो रिवॉल्ट 1857 है ये कंस्पिरेसी था। कंस्पिरेसी मतलब क्या होता है? साजिश, ठीक है। तो ये कंस्पिरेसी था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ओके, ब्रिटिशर्स। और यहाँ टारगेट कौन था? टारगेट था यहाँ पे क्रिश्चियनिटी, ओके। साहूकार और लैंडलॉर्ड इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 के रिवॉल्ट में। ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन कौन सा फैक्शन है जो 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। कौन रिवॉल्ट नहीं किया था? साहूकार एंड लैंडलॉर्ड पार्टिसिपेट नहीं किया था। सर जेम्स ऑस्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, इन्होंने क्या कहा था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था? इट वाज अ कंस्पिरेसी, ठीक है, इट वाज अ कंस्पिरेसी। रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसका जो बिहार में सीक्वेंस है वो इस तरह से है, ठीक है। क्या क्या सीक्वेंस है? तो पहले जगदीशपुर में हुआ था, देन पटना, देन रोहिणी, देन मुजफ्फरपुर, ओके। तो इसका हमने एक कोड बनाया है जप रोम, ठीक है। तो जप रोम, तो जे का मतलब क्या हो गया? जे मतलब जगदीशपुर, पी मतलब पटना, आर ओ मतलब रोहिणी, ठीक है, एंड एम मतलब मुजफ्फरपुर। देखो ये क्वेश्चन टेस्ट में था भी सर, ठीक है। जो खोंद ट्राइब है, खोंद ट्राइब, ये मतलब प्रैक्टिस करते थे ह्यूमन सेक्रीफाइस को, और इस कस्टम को हम बोलते थे मरी। तो मरीह वाज कस्टम, ठीक है, जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता था, ठीक है। और इस प्रैक्टिस को कौन प्रमोट करते थे? खोंद ट्राइब, ठीक है। अब ये झारखंड में रहते हैं। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में फाउंड हुआ था ये, ठीक है। और सचिदानंद सान्याल क्या है? इसके मेंबर है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो INC की है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये इन्हीं प्रेसिडेंट है। 1917 के सेशन में ये प्रेसिडेंट बनी थी। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन्हीं प्रेसिडेंट है। अच्छा, हु इज फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट? आप लोग बताइए, मैं पढ़ाया था नोट्स में आपको, बताइए कौन है क्या सर? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC? कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू। ओके, तो सरोजिनी नायडू इज फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? एनी बेसेंट, ओके। ज्योतिबा फुले, इन्होंने 1873 में फाउंड किया था सत्य शोधक समाज, ओके। तो सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड बाय, ओके, ज्योतिबा फुले इन 1873। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था, ओके। और इससे अनअफेक्टेड थे कौन सा ग्रुप? फार्मर और इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल विभाजन को लेकर हुआ था 1905 में, ठीक है, इससे अनअफेक्टेड जो ग्रुप था उसका नाम था फार्मर और इंटेलेक्चुअल। और इस समय क्या कहते हैं, मतलब वाइसराय कौन थे इंडिया के 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था? बताइए। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन वाज वाइसराय, ओके। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, 1773। तो बिहार वाज सेटअप इन, मतलब इस एक्ट के तहत बिहार को सेटअप किया गया था 1774 में, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था, इसके तहत बिहार को सेटअप किया गया था 1774 में, ठीक है। जो नाइन्थ मंडला ऑफ ऋग्वेदा, देखो ऋग्वेदा में क्या है, वेरियस सेक्शन है, तो सेक्शन को मंडला बोलते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेदा का जो 9वां भाग है, नाइन्थ मंडला ऑफ ऋग्वेद संहिता, ठीक है, इट इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम एंड गॉड। तो सोम मतलब क्या होता है? सोम मतलब एक बीवरेज होता है, मतलब एक पेय पदार्थ होता है, ठीक है, जिससे नशा होता है, ठीक है। तो नाइन्थ मंडला जो ऋग्वेद का है, दैट इज डेडिकेटेड टू सोम एंड गॉड, ठीक है, हैविंग नेम ऑन हिज बीवरेज, ठीक है, मतलब पेय पदार्थ के नाम पे उनका नाम रखा गया, ठीक है, सोमदेव, ओके। तो सोमदेव मतलब क्या है? जो पीने वाले भगवान है, ओके, दैट इज कॉल्ड सोमदेव। रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो 19th सेंचुरी के अंदर हुआ था, 19th सेंचुरी के दौरान हुआ था, ठीक है, इन्होंने अट्रैक्ट किया इंटेलेक्चुअल को, अर्बन हायर कास्ट को, ठीक है, एंड पुअर कॉमन जनरल क्लास को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो 19th सेंचुरी के अंदर हुआ था, उसमें कौन कौन सा क्लास अट्रैक्ट हुआ था उसके टुवर्ड्स? तो दे वर इंटेलेक्चुअल्स, अर्बन हाई क्लास एंड पुअर कॉमन जनरल क्लास, ओके।
नदसरा, ठीक है। नदसरा जो एक कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी है। इन्होंने डिमांड किया था टेम्पल एंट्री, ओके, टेम्पल एंट्री, और इसके कारण क्या हुआ था, रायोट हो गया था। और रायोट कहाँ पे हुआ था, तिरुनेलवेली में, ठीक है। कब हुआ था, 1899 में हुआ था, ठीक है। तो नदसरा जो है एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, ठीक है। और इन्होंने इनका डिमांड किया था टेम्पल एंट्री डिमांड था, ठीक है। इसके कारण तिरुनेलवेली में 1899 में क्या हुआ था, रायोट हो गया था। गोपाल हरि देशमुख ये महाराष्ट्र के, इनको बोलते हैं स्पोक पर्सन ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो गोपाल हरि देशमुख ऑफ महाराष्ट्र, इट इज कॉल्ड स्पोक पर्सन ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट। होम रूल मूवमेंट, ठीक है। होम रूल मूवमेंट कब हुआ था, तो आपको पता है कि होम रूल मूवमेंट की जो घटना हुई थी, ठीक है, ये आपको हुआ था आफ्टर आफ्टर कब हुआ था बताइए, 1907, ठीक है। 1907 में जो सूरत स्प्लिट हो जाता है, जिसमें कांग्रेस जो है दो फैक्शन में डिवाइड हो जाता है, नरम दल और गरम दल, मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, ओके। इसके बाद एनी बेसेंट का इंडिया में क्या होता है, आगमन होता है, ठीक है। और 1914 के आसपास जो है, ठीक है, बीजी तिलक को रिलीज कर दिया जाता है जेल से, मंडाले जेल से, ठीक है। फिर इनका जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। वो बोलते हैं स्वराज का मतलब ये होता है कि हम हमें चाहिए डोमिनियन स्टेटस, और डोमिनियन का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश हम पे, मतलब हमारा जो सोवरेनिटी है ब्रिटिश के पास रहेगा, ठीक है, लेकिन हम सेल्फ रूल करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं होम रूल मूवमेंट, ठीक है। तो जो होम रूल मूवमेंट है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन था मेनली वो था बीजी तिलक का, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ओके, एस सुब्रमण्यम अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना एंड जोसेफ बेपित्सा, ठीक है, जोसेफ बेपित्सा। गांधी का जो खिलाफत मूवमेंट है, ठीक है, इट वाज अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट हिंदू एंड मुस्लिम। तो जो खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू सीमेंट, सीमेंट का मतलब होता है कि रिलेशन को बॉन्ड करना, ठीक है। तो सीमेंट द रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। एनसीएम का जो सीक्वेंस है, मतलब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, ये 1920 से लेकर 22 के दौरान हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस है कि पहले होता है पुलिस फायरिंग चौरा चौरी पे, ठीक है। इसके बाद पुलिस क्या होता है, एनॉयड क्राउड फायर, फायर पुलिस स्टेशन, ओके। तो पहले पुलिस फायरिंग होता है, चौरा चौरी एक जगह है, गांव है यूपी के अंदर, वहां पे। इसके बाद क्या होता है, भीड़ गुस्सा जाता है, तो एनॉयड क्राउड क्या करता है, फायर करता है पुलिस स्टेशन के ऊपर। फिर क्या होता है, गांधी जी को लगता है कि मूवमेंट वायलेंट हो गया, तो गांधी जी पोस्टपोन कर देते हैं एनसीएम को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। खुदाई खिदमतगार, इनको रेड टी शर्ट भी हम बोलते हैं, ठीक है। और ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, ठीक है, मतलब इंडिया का जो ये है, इंडिया का मैप आप देखिए, तो इसका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, ठीक है, यहाँ पर खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन रेड टी शर्ट, इसको फाउंड किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। इनके बारे में कुछ और भी फैक्ट है, जैसे कि ये फर्स्ट मतलब फॉरनर है, ठीक है, जिनको भारत रत्न दिया गया है। और सेकंड फॉरनर है नेल्सन मंडेला, जिनको दिया गया भारत रत्न। तो फर्स्ट फॉरनर जिसको अवार्ड किया गया भारत रत्न, ही इज खान अब्दुल गफ्फार खान, एंड द सेकंड वन इज नेल्सन मंडेला। एम एन रॉय, ये इन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है। ये क्या होता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट जो मेंबर होते हैं वर्ल्ड वाइड, उनका एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले फर्स्ट जो इंडियन है, इनको बोलते हैं एम एन रॉय। इनका नाम क्या है, एम एन रॉय, ठीक है। और जो कम्युनिस्ट का मीटिंग होता है, इसको हम बोलते हैं कॉमिंटेड। तो कॉमिंटेड का मतलब कम्युनिस्ट का मीटिंग होता है, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आप लोग को समझ में आ रहा है ना आप लोग को। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट आपको 1942 में हुआ था, यू नो वेल। यस सर। 1942 में हुआ यस था। सर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किसने नहीं किया था, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। आनंद पांडे, ही वाज गुरु ऑफ बिरसा मुंडा, इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। बिरसा मुंडा से क्वेश्चन पूछता है, तो आनंद पांडे वाज गुरु ऑफ बिरसा मुंडा। गया मुंगेर, ठीक है, यहाँ पर संथाल ने सेल्फ गवर्नमेंट डिक्लेयर कर लिया था 1855-56 के दौरान। तो 1855-56 में जब संथाल रिवॉल्ट हुआ था, तो संथाल ने गया मुंगेर का जो रीजन है, ठीक है, वहां पे अपने गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर लिया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बराबर पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसको फाउंड किया गया था 17 मई 1934 को। और पटना सिटी जो है, इट वाज हब ऑफ वावी मूवमेंट इन 1830, ठीक है। तो 1830 में पटना सिटी वाज हब ऑफ वावी मूवमेंट। वावी मूवमेंट आप जानते हैं, ये इट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, ठीक है। दरभंगा एंड चंपारण जो बिहार के अंदर है, ठीक है, इन्होंने इंडिगो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था 66-68 में, ठीक है। बेस्ट मिनरल ऑफ वर्ल्ड जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, ओके, दैट इज फ्रॉम हजारीबाग। हजारीबाग इज अर्लियर इट वाज इन बिहार, नाउ इट इज इन झारखंड।
बिहार का एरिया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिहार का एरिया कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये फ्रीक्वेंटली पूछते रहता है। ओके, रिवर इन बिहार मर्ज इनटू गंगा, मतलब बिहार की कौन कौन सी रिवर है जो गंगा में मर्ज होती है? ठीक है, तो गंगा में मर्ज होती है गंडक, मतलब ऐसे बहुत सारी रिवर गंगा में मर्ज होती है। आप एक कोड दिया हुआ है, ठीक है, इस कोड से आप इसको याद कर सकते हैं। यदि ये कोड याद हो जाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो ये गंगा रिवर है। तो गंगा रिवर में जो है मतलब घाघरा रिवर पहले ये क्या कहते हैं मिलती है, घाघरा के बाद मिलती है गन। क्या है? घाघ गन बूढ़ी बाघ को महान बताते हैं, ये कोड है। ठीक है, इस कोड से आप इसको याद कर सकते हैं। तो घाघ का मतलब घाघरा, गन का मतलब गंडक, बूढ़ी का मतलब बूढ़ी गंडक, ठीक है, बाघ का मतलब बागमती, ठीक है, और को का मतलब कोशी, ठीक है, महान का मतलब महानदी, ठीक है। तो ये इतनी जो रिवर है ये मिलती है आपको ये क्या कहते हैं नॉर्दर्न साइड से, ठीक है। और साउदर्न साइड से कौन कौन सी रिवर मिलती है? तो कर सन पुण्य फल फॉर कूल अजय, मतलब अजय कोई गुस्सैल टाइप का लड़का है, ठीक है, तो उसके लिए पुण्य करने की जरूरत है ताकि वो कूल, उसका टेम्पर कूल हो। ठीक है, तो कोट कोट से आप याद कर लीजिए। पहली रिवर है कर्मनाशा, ठीक है, कर्मनाशा यूपी बिहार के बॉर्डर से लगता है। ठीक है, फिर सोन, सोन के बाद है पुनपुन, पुनपुन के बाद है फल्गु, फल्गु के बाद है आपका अजय रिवर। ठीक है, इसके बाद है अजय रिवर। ठीक है, तो इस कोड से आप याद कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया था उसके अनुसार इसका आंसर होगा गंडक, सोन और घाघरा और पुनपुन। और वैसे आपको याद करना हो तो आप इस कोड से याद कर सकते हैं। पहला कोड है नॉर्दर्न वाले पार्ट के लिए, नॉर्थ जो ऊपर से अगर मिलती है इसको राइट बैंक और लेफ्ट बैंक बोलते हैं, आई एम सॉरी। ठीक है, तो यदि रिवर जैसे ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आपका राइट बैंक। ठीक है, ये होगा राइट बैंक और ऊपर वाला होगा लेफ्ट बैंक। तो ऊपर वाला कोड हो गया लेफ्ट बैंक के लिए और नीचे वाला कोड हो गया राइट बैंक के लिए। ठीक है, तो राइट बैंक कौन है? कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु और अजय रिवर। ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा गंगा का? ट्रिब्यूटरी मतलब जो रिवर में, मेन रिवर में ट्रिब्यूट करता है, तो वो है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। बागमती डायरेक्टली ये नहीं करता है, मतलब ट्रिब्यूट नहीं करता है, कोशी, महानदी। ठीक है, इतना ही है। ओके, पहला शुगर मिल सेटअप हुआ था बिहार में। ठीक है, सर बिहार में। हाँ जी, पूछिए, क्या क्या डाउट है, बोलो आकाश। ये बागमती के बाद कमला आएगा ना? नहीं नहीं, कमला डायरेक्टली ट्रिब्यूट नहीं करती है गंगा में। ठीक है, कमला डायरेक्टली और ये राइट के तरफ। हम्म, अच्छा हाँ, हाँ राइट में जो है ना, यदि आप बिहार का बोलिए। मैप देखोगे तो तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ओके, तो राइट की तरफ जो होता है ना, राइट की नहीं, वो तरफ। समझ गए, हम पूछ रहे। हाँ पूछो। राइट के तरफ अजय से पहले ये क्वेल करके एक आता है ना? हाँ, एक क्यूल, क्यूल रिवर, आई एम सॉरी, कूल मतलब क्यूल रिवर, या यू आर लेकिन राइट। वो बाहर चला जाता है, सॉरी। नहीं नहीं, क्यूल रिवर भी ट्रिब्यूट करता है गंगा को। ठीक है, बाहर नहीं जाता, वो गंगा को ट्रिब्यूट करता है। ठीक है, कूल मतलब क्यूल, आई एम सॉरी, मैं मिस कर रहा एक था। था जो साउथ फ्लोइंग था ना सर? नहीं नहीं, साउथ नॉर्थ कुछ नहीं। देखो जैसे रिवर का जो डायरेक्शन होता है ना रिवर का, तो ये ट्रिब्यूट कर रहा है रिवर के अंदर। ठीक है हम्म जी, तो तुम रिवर के डायरेक्शन में खड़े हो जाओ। ठीक है, तो तुम्हारा दायां हाथ किधर होगा? इधर होगा। और तुम्हारा लेफ्ट हैंड का किधर होगा? इधर होगा। जस्ट विजुअलाइज करो, होगा हम्म ना कि नहीं होगा? हम्म तो जिधर तुम्हारा हम्म लेफ्ट बैंक होगा वो हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर है? और जिधर राइट हो गया इसको बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। हम्म, अब क्लियर है? ठीक है, बाकी अब बिहार का मैप हाँ देख लीजिएगा, मैप उसमें आपको दिख जाएगा पूरा रिवर। ठीक है, पहले जो शुगर मिल है वो सेटअप हुआ था बिहार में, कहाँ पे? मरहवा, ठीक है, कोई जगह है 1904 में। ओके, ठीक ठीक। ठीक है। स्पीकर किसको डिजाइन करता है बताइए? पॉलिटी आप पढ़े हो, डिप्टी स्पीकर को डिजाइन करता है। राज्यसभा का जो 1/3 मेंबर है वो रिटायर होता है हर एक 2 साल पे, एवरी 2 ईयर। और राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा परमानेंट चेंबर होता है। क्या ये डिजॉल्व होता है राज्यसभा? ये डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और इसके मेंबर का टर्म कितना होता है? 6 ईयर। मेंबर का टर्म 6 ईयर होता है, हाउस का टर्म नहीं होता है 6 ईयर। ठीक है, तो नहीं। मेंबर का टर्म 6 ईयर होता है और 1/3 मेंबर रिटायर होता है हर एक 2 साल पे। ठीक है, आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके टुवर्ड्स? लोकसभा के टुवर्ड्स। ठीक है, और लोकसभा का मतलब पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये होता है पार्लियामेंट। ठीक है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ लोकसभा होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट जो है इसको सेटअप किया जाता है, ये एबॉलिश किया जाता है बाय सेंट्रल पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट जो है, ठीक है,
वो क्या करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब अपर हाउस इन स्टेट एट स्टेट लेवल, ठीक है। तो देखो क्या 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 होता है इसका हायरार्की। जैसे सेंटर में क्या होता है, सेंटर में आपका होता है राज्यसभा इज अपर हाउस, लोकसभा इज लोअर हाउस। स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है ये अपर हाउस होता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये लोअर हाउस होता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना, एबॉलिश करना, ठीक है, ये पावर किसके पास है, ये पावर है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। लोकसभा डिजॉल्व होता है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, प्रेसिडेंट, आई एम सॉरी, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है लोकसभा को डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा को हम सर डिजॉल्व करते हैं। हाँ जी, पूछिए, क्या कोई डाउट है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। पार्लियामेंट के द्वारा बनाया भी जाता है और पार्लियामेंट के द्वारा एबॉलिश भी किया जाता है, ठीक है। स्टेट का वो स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, वो डायरेक्ट सेंटर से कंट्रोल नहीं होगा, कौन से स्टेट में रहेगा, कौन नहीं से स्टेट में नहीं रहेगा। पार्लियामेंट्री कंट्रोल में, सेंट्रल कंट्रोल में नहीं, पार्लियामेंट्री कंट्रोल में, ठीक है। मतलब वो बिल पार्लियामेंट में आता है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। ओके, आर्टिकल 170 जो है, इट इज अबाउट इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लूनी जो है, लूनी, ठीक है, इट इज लैंड बाउंडेड रिवर। लैंड बाउंड रिवर का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा इंडिया का मैप है, ठीक है जी। तो लूनी रिवर कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है। या मैप थोड़ा गड़बड़ से बन रहा है मेरे से, ठीक है जी। तो ये रिवर जो होती है ना, ये क्या होता है, गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कच्छ में क्या होता है, ये मतलब क्या कहते हैं, इस रिवर, ये रिवर एंड हो जाता है, मतलब ये समुद्र तक जा ही नहीं पाता, तो इसी को बोलते हैं लैंड बाउंड रिवर, ओके। तो लूनी क्या है, लूनी जो है लैंड बाउंड रिवर है, राजस्थान में स्टार्ट होता है, और ये गल्फ ऑफ कच्छ में क्या होता है, गल्फ ऑफ कच्छ में ये एंड हो जाता है, ये अरेबियन सी में ड्रेन नहीं करता है, ठीक है। मॉनसून इंडिकेटेड बाय प्रेशर कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड, ठीक है। तो यानी कि मॉनसून को इंडिकेट, तो आप जानते हो ना कि आप क्या रेनफॉल कैसे होता है। तो रेनफॉल सिंपली क्या है कि आप ये देखते हो कि ओशन का टेम्परेचर क्या है और जो लैंड से उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो जो मानसून को हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम दो फैक्टर को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर ये कि हम देखते हैं कि प्रेशर कंडीशन क्या है बे ऑफ बंगाल के अंदर, और फिर हम देखते हैं कि टेम्परेचर कंडीशन क्या है ऑन लैंड सरफेस, ठीक है, लैंड सरफेस। गंगा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का, ठीक है, ओके। मरमुगांव ये सी पोर्ट है गोवा में, ठीक है। गोवा आपका ये स्टेट है, दिस इज गोवा स्टेट, और यहाँ पे मरमुगांव है, ठीक है, मरमुगांव। इंपॉर्टेंट फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो आपको याद करना है सी कोस्ट के आसपास, तो इस पे आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है, कि जनरली क्या होता है कि जैसे ओशन हो गया, ठीक है, तो ओशन में क्या होता है कि दो तरह का करंट होता है। तो एक करंट जाता है आपको इक्वेटर से पोल की तरफ, तो इसको बोलते हैं वार्म करंट, और एक करंट होता है जो पोल से इक्वेटर की तरफ आता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड करंट। अब जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलता है वहाँ पे वाटर का अपवेलिंग होता है। अपवेलिंग का मतलब ये होता है, ठीक है, जैसे कि वाटर में बहुत सारे लेयर है, ठीक है, तो नीचे वाले लेयर का ऊपर आ जाना, ठीक है। तो जब नीचे वाला लेयर ऊपर आएगा तो नीचे जो न्यूट्रिएंट है वो ऊपर आ जाता है। तो नीचे का न्यूट्रिएंट जब ऊपर आएगा तो ये बेस्ट साइट होता है, ठीक है, फिश के क्या कहते हैं, मतलब फिश के न्यूट्रिशन के लिए और फिश के रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी क्या होता है कि मतलब वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलता है वो बेस्ट फिशिंग कोस्ट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि जो ये आपका है साउथ अमेरिका, यहाँ पे एक फाकलैंड है, यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के पास कोई करंट है, यहाँ पे भी कोई करंट मिलता है, यहाँ पर ये भी बेस्ट क्या कहते हैं उसको, फिशिंग ग्राउंड है। तो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड वो होता है जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों क्या होता है, मिक्स होता है, उसके कारण वाटर का क्या होता है, अपवेलिंग होता है। अपवेलिंग का मतलब ये होता है कि वाटर का जो डिफरेंट लेयर है, तो इनर लेयर से क्या होता है, इनर लेयर ऊपर आ गया और ऊपर लेयर, अपर लेयर क्या हुआ, नीचे चला गया। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है वाटर के अंदर। तो सर्कुलेशन होने के कारण क्या होता है कि न्यूट्रिएंट यहाँ पे मूव करता है, ओके। तो इसी कारण फिश को बढ़िया न्यूट्रिशन मिलता है, वो अच्छी तरह रिप्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। तो इन कारणों से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है फिश का, ठीक है। सीपोर्ट सिटी जो है वो टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, लंदन है। टोक्यो कहाँ पे है, जापान में है। न्यूयॉर्क आपका यूएसए में है। लंदन आपका यूके में है। 33% ऑफ टोटल लैंड जो है वो लैंड, ठीक है, ओके। ये क्या कह रहा है, देखो जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर कंट्री है, तो किसी कंट्री का जितना भी सरफेस लैंड सरफेस एरिया, मान लो 100% लैंड सरफेस एरिया है, तो उसका जो 1/3 है, ठीक है, 1/3 मतलब तकरीबन 33%, ठीक है, वो कवर होना चाहिए फॉरेस्ट से, ठीक है, तभी वो पर्टिकुलर कंट्री इकोलॉजिकली बैलेंस होगा, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर कंट्री के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए उसका जो नेट एरिया है, नेट एरिया का जो 1/3 पार्ट है, मतलब 33% नियरली, ठीक है, वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए।
प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था 15 मार्च 1950 को 1950 को ओके 50 को। इंडिया का पॉपुलेशन है 139 करोड़। वैसे आप सेंसस 2011 देख लीजिएगा, ठीक है, ये उसी के अनुसार है, ठीक है। जो तुम एग्जाम दोगे 2021 का सेंसस अभी आया नहीं है, ठीक है, अभी आएगा भी नहीं। देखो बिहार के अंदर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, व्हाट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? तो देखो एक टर्म होता है सबसिस्टेंस अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर सेक्टर है और वहाँ पे रिक्वायर्ड है 4 वर्कफोर्स, ठीक है। तो रिक्वायर्ड 4 वर्कफोर्स है, लेकिन वहाँ पे काम कितना कर रहा है? 10 वर्कफोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 6 एडिशनल वर्कफोर्स है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, मतलब इनके पास कोई वर्क नहीं है। वर्क नहीं इन कारणों से क्या है, यहाँ पे ये इंगेज है, ठीक है। इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो अब बिहार क्या है, बिहार एक पुअर स्टेट है, ठीक है। बिहार के अंदर क्या है कि अर्बन जो है, अर्बन सेंटर काफी कम है, मतलब बिहार ज्यादातर क्या है, बिहार में रूरल एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कौन सा फैमिली है, यहाँ पे अभी भी दो तरह का फैमिली होता है ना, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। तो इन कारणों से क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि पूरी की पूरी फैमिली जो इन्वॉल्व होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर, ओके। तो मान लो फैमिली में 10 मेंबर है और एग्रीकल्चर में रिक्वायर्ड जो लेबर फोर्स है वो 2 है, ठीक है। तो क्या होता है कि 10 का 10 मेंबर जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है। इसी को बोलते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। यानी जितना वर्कफोर्स जरूर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उससे ज्यादा वर्कफोर्स उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में क्या कहते हैं, मतलब इंगेज है, ओके। दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो ये बिहार में है, ओके। तो बिहार में एग्रीकल्चर का नेचर कैसा है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर ये चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होता है, ओके। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बॉडी होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, और एक होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, और इसका चीफ कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ओके। इग्नियस रॉक जो है ये क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन दोनों होता है। आई डोंट नो क्यों आंसर नॉन क्रिस्टलाइन दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जिसी लोग में दिया हुआ है कि इग्नियस रॉक क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, नॉन क्रिस्टलाइन नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसके बाद क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये जो आंसर है ये गलत है, ठीक है। क्या होता है इग्नियस रॉक, क्रिस्टलाइन होता है, जो कि ओरिजिनल रॉक है, ठीक है। बट जो बीपीएससी ने आंसर दिया उसमें दिया था कि क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन दोनों होता है, ठीक है, जो गलत है, क्योंकि इग्नियस रॉक क्या होता है, ओरिजिनल रॉक होता है, ठीक है। जो सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या होगा, नॉन क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन दोनों हो सकता है, ओके। सोयाबीन जो है वो रिच सोर्स है प्रोटीन का। सॉइल इरोजन को हम चेक करते हैं फॉरेस्ट्री के द्वारा, मतलब यदि मिट्टी का कटाव हो रहा है तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे, फॉरेस्ट्री करेंगे, ओके। कीवी, कीवी जो है ये पक्षी उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस बर्ड है ये, और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो एक छोटा सा देश है इसी को न्यूजीलैंड बोलते हैं, ठीक है। सी, तो सी आपको ब्लू दिखता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट होता है, ठीक है। तो जब लाइट रे वहां से आता है, ऊपर से आता है एटमॉस्फेयर से, तो क्या होता है, टकराता है, टकराने के बाद क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। तो लाइट रे जब किसी मतलब ऑब्स्टेकल से टकराता है उस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट यहाँ पे आए सरफेस पे और यहीं से वापस चला गया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लाइट के रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग के कारण जो है आपको सी कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ सी एंड एम, मतलब कैल्शियम जो है, ठीक है, उसका क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड और क्या कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के कारण जो है, ठीक है, वाटर में क्या होता है, हार्डनेस होता है। यूनिवर्सल डोनर होता है O माइनस, तो जिसका ब्लड ग्रुप O माइनस है वो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। सोलर एनर्जी लार्जेस्ट सोर्स है अल्टरनेटिव एनर्जी का। अल्टरनेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जनरली अभी हम लोग रिलाई करते हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट आपका है, ठीक है। तो जो थर्मल पावर प्लांट है ये आपका जो पावर प्लांट है, ठीक है, जिससे कि एनर्जी आपको मिलता है, बिजली आपको मिलता है, ओके। तो उसका जो मोर देन 70% रिसोर्स है, ठीक है, वो क्या है आपका थर्मल है, मतलब कोल से आप क्या करते हो, डिराइव करते हो, ठीक है। तो कोल से एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉल्यूट होता है। तो कोल का जो अल्टरनेटिव है वो क्या है, सोलर एनर्जी है, मतलब सन से आप क्या करेंगे, एनर्जी को डिराइव कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल जो होता है ये बेस्ड होता है ऑन द मेजरमेंट ऑफ वाट एंड वोल्टेज, ठीक है। वाट इज यूनिट ऑफ पावर और वोल्टेज आपको पता ही है, वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज जो होता है, ठीक है, वोल्टेज के कारण करंट फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है, तो जब बैटरी में 5 वोल्ट है तो इसका मतलब ये हो गया 5 वोल्ट और ये हो गया 0 वोल्ट, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसके कारण क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, ठीक है। एंड करंट इज लाइक वाटर। जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में यहाँ पर वाटर ज़्यादा हाइट पे है, यहाँ पे वाटर कम हाइट पे है।
आपने यहाँ पे क्या किया, एक कुछ पिस्टन लगा दिया या कुछ लगा दिया जिससे कि वाटर को आप रजिस्ट कर पाओगे, ठीक है। जैसे पिस्टन को हटा दो तो क्या होता है, वाटर फ्लो करता है अपर हाइट टू लोअर हाइट। वैसे ही जो है मतलब करंट का जो फ्लो होता है वो होता है अपर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल जो है ये बेस्ड होता है दो चीजों पे, वाट और वोल्टेज। लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज हुआ था आफ्टर 3 बिलियन ईयर एगो। लाफिंग गैस ये नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, आई एम सॉरी, N2O। ओस्मियम, ओस्मियम हेवीएस्ट मेटल है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ओके, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूरेनियम है, ठीक है, बट इन जनरल जो है ओसियम क्या हेवीएस्ट मेटल है। तो आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार यूरेनियम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डेंसिटी करते हैं। ओके, बट इन जनरल क्या है, ओस्मियम क्या है, हेवीएस्ट मेटल है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इमिट करता है अल्फा बीटा गामा रे। तो जो कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसको आप छोड़ दोगे ऐसे ही तो स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप ये क्या करेगा, तीन रे को क्या कहते हैं इमिट करेगा। तो एक रे जो है वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी ये क्या नेगेटिव रे है, यानी ये बीटा रे है। एक रे अट्रैक्ट होगा आपको नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी ये पॉजिटिव रे है, तो ये अल्फा रे है। और थर्ड जो है बिना किसी डेविएशन के पास कर देगा, ये कौन सा रे है, ये गामा रे, न्यूट्रल रे है ये। तो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। डॉल्फिन जो है वो मैमल है, ठीक है। इसके बाद एस्पिरिन जो है वो एंटीपायरेटिक है, ठीक है। डिटर्जेंट जो है वो रिफाइनिंग एजेंट है, ओके। रूट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट है, ओके। एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, इसको बोलते हैं आर्कियपैट्रिप्स, ठीक है। नाइट विंड ब्लो फास्ट, ठीक है, नाइट विंड ब्लो फास्ट, रात में क्या होता है, विंड फास्टली ब्लो करता है, ठीक है। ड्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ओके, बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट। तो जब विंड क्या होगा, विंड जब फास्टली ब्लो करेगा इसका मतलब इवेपोरेशन रेट बहुत फास्ट है, इन कारणों से ड्यू का फॉर्मेशन, ड्यू मतलब जो बूंद टाइप का होता है, ओश, ओस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ओस का फॉर्मेशन नहीं होगा, ड्यू फॉर्म नहीं होगा। रेड कलर जो है, रेड कलर, ठीक है, ओके। अच्छा, रेड कलर वाज पोर्ट ऑफ क्ले, ठीक है, मतलब कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, वहाँ जो क्ले जो बर्तन होता था, ठीक है, ओके, वो मतलब पोर्ट का होता था, मिट्टी का होता था। क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी का होता था, उसके ऊपर रेड कलर चढ़ाया जाता था, ठीक है। सेफ्टा, सेफ्टा जो है इसका फुल फॉर्म होता है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि जो दो कंट्री होता है उसके बीच में फ्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा तो इस केस में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रेट है, मतलब कि टैक्स है, वो काफी कम हो जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जो पीटी है मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये, ठीक है। और सेफ्टा जो है, सेफ्टा का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है बताइए, सार्क, ठीक है, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो सार्क कंट्री के लिए है, ठीक है, ओके। मिडिएवल इंडिया के अंदर जो है टाउन ऑफ बिहार दैट वाज सेंटर ऑफ लर्निंग एंड रिलीजन, ठीक है। फिरदौसी, फिरदौसी जो है, ठीक है, फिरदौसी सेक्ट ऑफ सूफी जो है, इट इज, इसका जो फेमस सेंटर इसका नाम है सरफीउद्दीन, ठीक है, मुनरी, ओके। ओपीईसी मतलब कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री, आज आप पढ़े हो, ठीक है। तो ये अपॉइंट किया है कुवैत के हातिम अल गवई, इसको न्यू सिटी जर्नल, तो आप आज आपने पढ़ा है करंट में, उसे अपडेट कर लीजिएगा, ये पुराना डेटा है, ठीक है, मतलब जिसमें 67 बीपीएससी हुआ था उस समय का डेटा है, ठीक है। अभी आप देख लीजिएगा क्या नया डेटा है, आज हमने पढ़ाया था क्लास में। जो G7 है मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, इसका 48th समिट जो है ये हेल्ड हुआ है जर्मनी में, ओके। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो है इनका नाम है डेविड मालपास, ठीक है, तो ये भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और सीईओ है इंडरमिट गिल, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, आज की क्लास जो हुई थी करंट अफेयर उसे चेक कर लीजिएगा। आर्टिकल 175 के तहत, ठीक है, गवर्नर को राइट है टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, यानी कि जो विधानसभा होता है, ठीक है, उसको एड्रेस करने का राइट है, उसको मैसेज सेंड करने का राइट है गवर्नर को अंडर आर्टिकल 175। इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ बिहार एक बार देख लीजिएगा फैक्ट, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ बिहार जो है 138% है, ओके। लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री जो है इसका नाम है यूकलिप्टस। इसके अलावा लैंड रिवेन्यू जो है रिलीज बुक के अंदर 1/6 था, ठीक है। और ऑल इंडियन स्टेट पॉप, ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फेडरेशन, ठीक है, ये सेटअप हुआ था 1937 में, ठीक है, 1927 में। तो कल हम लोग इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। और टाइम भी कम लगा तो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे 41st को, ठीक है, क्योंकि आज क्लास लेट हो गया था।